हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो आ गई है। फिर से इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी होने वाली हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो गाइस, हमारी वीडियो का टारगेट होगा कि आपको ये सिखाया जाए कि आप लोग पेपर में अपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी कितनी लाइनों में आना चाहिए, या फिर आप कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो ये है कि आप एमसीक्यू को कैसे पेपर में लिख के आने वाले हो। कुल मिला के बात ये है सर, पूरी वीडियो का टारगेट ये है कि आपको ये सिखाया जाए कि आप अपनी बोर्ड की नोटबुक में पेपर सॉल्व कैसे करोगे। तो भाई, सभी बच्चे पेपर सॉल्व करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। क्या चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फेस पता होगा सर। सबसे पहले सर एमसीक्यू बोले तो फिर सर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे सर 2 मार्क के, फिर आएंगे सर 3 मार्क के, और फिर आएंगे सर 5 मार्क के, और सर फिर आएंगे केस बेस स्टडी। मतलब आपका पेपर 5 पैटर्न में डिवाइडेड है। एमसीक्यू 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क और केस बेस स्टडी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को पेपर में कैसे लिखें। सही बात है ना? ये बात है बिल्कुल सर। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और बहुत धीरे धीरे समझाने की आपको मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सर वीडियो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहना। क्या सबसे पहले जो बारी आने वाली है वो है एमसीक्यू क्वेश्चनों की। सही है मेरी बात? सपोज करो सर मेरी ये नोटबुक है, तो आपको नोटबुक के अंदर होता क्या है सर, पेज लाइनिंग आपको पहले से मिलती है, डबल लाइनिंग आपको पहले से मिलेगी। तो एक काम ये करते हैं सर, हम अपनी नोटबुक को पूरा साफ कर देते हैं, क्योंकि नोटबुक एकदम पूरी क्लीन मिलेगी। तो डबल लाइनिंग आपकी कुछ ऐसी होगी नोटबुक में, ऐसे करके, ठीक है ना। डबल लाइनिंग आपको ऐसे हो गई, ऊपर थोड़ा गैप छोटा रहता है, तो आप यहाँ बोलोगे सर एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू सेक्शन 1, सेक्शन ए, ऐसे करके आप उसमें लिख दोगे सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू। सही बात है ना? समझ गए? फिर आप यहाँ पे लिखोगे, आप देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 1। बेटा ये बात आपकी गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी। तो आप बहुत सिंपल बात बता रहा हूं मैं, आप जैसे मैंने खुद फॉलो करी है और मैंने जितने बच्चों को बोला है सभी ने फॉलो करी है, और उनके नंबर हमेशा ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि जो मैं तरीका बताने वाला हूं ना, बहुत कम बच्चों को पता है, बहुत कम बच्चों को ही नहीं पता। जो बच्चे मेरे से पहले जो बच्चे पढ़ चुके थे उन बच्चों को पता है सिर्फ, ठीक है। तो करना क्या बेटा, आपको लिखोगे सर आंसर नंबर 1, बस। क्वेश्चन के बाहर में आप लोगों को सीधे आंसर नंबर 1। अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आ गया, मतलब कि भाई x² + ax + b में बताओ सम ऑफ द रूट्स क्या होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? सम ऑफ द रूट्स। तो फाइंड सम ऑफ द रूट्स। तो ऑप्शन दे रखे होंगे सर, ऑप्शन नंबर ए दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर ए दे रखा होगा a, ऑप्शन नंबर बी दे रखा होगा -a, ऑप्शन नंबर सी दे रखा होगा सर a/b, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा होगा नन ऑफ दीज। तो आपको करना क्या है, अब हमारा आंसर क्या आता है, अब आप इसमें सॉल्व करके नहीं आओगे। क्या आप इसमें सॉल्व करके आ रहे हो कि अल्फा + बीटा आप लिख के आ रहे हो सर, अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। ये पूरा आप यहाँ आंसर लिख के आ रहे हो। आंसर मत लिख के आना, नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। तो आप कैसे लिख के आओगे, आप लिखोगे इससे बोलोगे कि हमारा पहले तो पेपर पर टिक कर लोगे हल्की तरीके से डॉट पॉइंट से। तो बोल सर ऑप्शन नंबर ये होगा, तो आप लिखोगे आंसर नंबर 1 बी के सामने लिख दोगे फिर -a। सही मेरी बात? बोलो सीखे सर। अब आप बोलोगे सर आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में सपोज करो सी ऑप्शन हो गया, और सी ऑप्शन का आंसर आ गया सपोज 40, तो 40 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप कहां तक लिख दोगे सर, 18 क्वेश्चन तक आप लिख दोगे। 18 क्वेश्चन का सपोज करो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज लिख दोगे, ऑल ऑफ दीज। बोलो, इसका मतलब सर हमारे को बात क्लियर हो गई कि एमसीक्यू क्वेश्चन। अच्छा, अब आप एमसीक्यू क्वेश्चन की कैलकुलेशन कहां करोगे, अपने कॉपी के जस्ट पीछे वाले पेज पर, सबसे पीछे पेज पर ऊपर लिख दोगे रफ पेज, और जब पेपर खत्म हो जाएगा आपका, आप उस पेज को काट दोगे, कैंची से नहीं पेन से। सही बात है ना? ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन लिख दिया 18 तक। इसका मतलब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लिखते समय मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद ये रखनी है कि आपको ऑप्शन भी नोट करने हैं और आंसर भी नोट करने हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आएगा सर, असेशन रीजन। असेशन रीजन में भी आपको ये बात लिखनी है
असेशन रीजन में अगर आपका ए स्टेटमेंट सही है तो आप क्या लिख दोगे असेशन में, असेशन में बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। अगर आपका बी सही है तो आप बी लिख दोगे। कुल मिला की बात यह है ऑप्शन लिखने हैं, देन उससे अगला आपका उसका आंसर लिखना है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा यार ये लड़का कलाकार है, इसको पूरा पैटर्न पता है कि कैसे अच्छे पैटर्न से पेपर सॉल्व करा जाता है। सही बात है ना, बोलो। मुझे उम्मीद है कि पहला वाला पैटर्न आपको सभी क्लियर हो गया होगा। कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है। अब आते हैं आप सर 2 नंबर के सवालों पर। हटाओ भैया, अभी हमारा पेज खत्म हो गया तो आपने क्या किया, अच्छा ऐसा काम मत कर देना कि भैया यहाँ पर हमारे लाइन खींची हुई है, यहाँ पर हमारी क्या खींची हुई है एक लाइन, और आपने यहाँ पर आंसर लिख दिए सब में, और आपका ये वाला पेज तो खाली रह जाएगा, ये वाला पेज खाली रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो ऐसा मत कर देना, स्केल लिया है और अपने आप लाइन खींच ली और यही लिखने लग गए। बेटा कॉपी में बहुत पेज होते हैं, कॉपी में बहुत पेज होते हैं, तो आप ये वाला पोर्शन यूज करो। ये खाली क्या बाहर में गया, हमें इससे क्या मतलब है भाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब आपके डाउट सर नेक्स्ट बात क्या आने वाली है सर, कॉपी में अगर नोटबुक में अगर आधे पेज पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो क्या हम नए सेक्शन के लिए हम नया पेज यूज करेंगे सर? हो सकता है कि आपका जो पेज है वो यहाँ तक खत्म हो जाए क्वेश्चन, आपको लग रहा है कॉपी पूरा पेज बचा हुआ है, 5-6 लाइन छोड़ के फिर लिख दो उसमें सेक्शन बी। ये मेरी बात, अगर आपको लग रहा है कि सर आधे पेज में खत्म हुआ है, सर आप नया पेज यूज कर लो, सही मेरी बात, तो आप ऊपर लिख दोगे इसमें सेक्शन बी, सेक्शन बी। फिर आप लिखोगे, फिर वही बात आ जाएगी, 2 लाइन में ऐसी मिलेंगी, फिर आप लिखोगे आंसर नंबर 21। सपोज करो अब आंसर नंबर 21 आपको आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप आंसर नंबर 21 के लिए जगह छोड़ दोगे। क्या छोड़ देंगे? जगह छोड़ देंगे। अब आपको अंदाजा तो होगा कि सर आंसर नंबर 21 कितने पेजों में आने वाला है। सही बात है, नहीं सही बात है, क्योंकि पेपर में हमेशा बात याद रखो, टीचर को चाहिए होता है ऐसे बच्चे की कॉपी जो तरातर एक ही लाइन में सारे क्वेश्चन कर दे। पूछो क्यों? अरे पैसे बनाने, पैसे क्या बनाने हैं? पैसे। और पैसे टीचर कब बना पाएगा? जब सीक्वेंस से नंबर लगे हुए होंगे उल्टे सीधे में, उससे दिमाग खराब होगा। जब सीक्वेंस से उसकी कॉपी तेज चेक होगी तो वो टीचर खुश रहेगा आपसे, ये बच्चा बढ़िया हमारे पैसे बनवा रहा है, तो आप टीचर को खुश रखो बस, ठीक है। तब आपने आंसर नंबर 21 अगर आपको आता है तो आप कर दोगे। अब करोगे कैसे? आप कैसे करोगे? अच्छा 2 नंबर का सवाल है, अब सपोज करो 2 नंबर का सवाल आपसे आ जाए पूछने के लिए, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ ही लेता हूं 2 नंबर का सवाल, ठीक है। हाँ भाई 2 नंबर का सवाल मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी का एक सवाल, तो मेरे साथ नोट करोगे आप सभी लोग पहले। तो बेटा क्वेश्चन है हमारे साथ, ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑप्शन ए कंपोजिट नंबर और ऑप्शन बी है सर प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सही बात है ना, ये क्वेश्चन आ गया। आप सबसे पहले कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? आप सबसे पहले लिखोगे इसमें टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही मेरी बात, आप ऐसे लिख दोगे। फिर आप नीचे लिखोगे नंबर 1 फास्ट करके, फेयरवेल आउटकम्स। फिर आप इसमें लिखोगे फेयरवेल आउटकम में फिर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, फेयरवेल आउटकम्स ऑफ कंपोजिट नंबर। फिर आप नीचे इसी के सामने लिख दोगे कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे इसमें, 4 और 6। फिर आप नीचे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू 2/6 इक्वल्स टू 1/3। आंसर आ जाएगा। फिर आप ऐसे लिख दोगे सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो पहले लिखोगे फेयरवेल आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर लिख दोगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर में कितना आंसर आने वाला होगा सर? प्राइम नंबर कौन कौन से हैं सर? 2, 3, 5। तो आंसर कितना आएगा सर? आंसर आएगा 3/6 इक्वल्स टू 1/2। ये आपका आंसर आ गया। बोलो सही है मेरी बात? आप इतना ही करके छोड़ दोगे। आप अगर ऐसा करोगे ना कि इन आंसर में गोले बना रहे हो, इन आंसर गोले में, अच्छा ही लगता है यार, अच्छा ही लगता। अगर आप आंसर को अलग दिखाओगे अच्छा ही लगेगा। सिंपल सादा कॉपी रहने दो, टीचर तुरंत टिक
टिक। कितने नंबर? 2 नंबर। हटाओ कहानी। सही मेरी बात। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ सर 2 नंबर में कैसे आप टैकल करोगे इसे। अगला क्वेश्चन सपोज करो मैंने 2 नंबर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा देता हूँ मैं, ठीक है। तो सपोज करो मैंने एक एपी का क्वेश्चन ले लिया कि एपी का क्वेश्चन 2 नंबर में आना तय है सर। 2 नंबर में एपी का क्वेश्चन आना तय है सर। तो अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन है सर इज द 17 टर्म ऑफ द एपी 17 टर्म इफ द 17 टर्म में डायरेक्ट लिख दूं समझाने के लिए आपको। 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स ज्यादा है A10 से भाई 10 टर्म, तो A10 + 7। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप पता कैसे लिखोगे? आप लोगों आंसर नंबर 21, 2 लाइन ऐसे खींची होंगी, आप लिखोगे गिवन। क्या लिखोगे? गिवन। हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 = A10 + 7। जो क्वेश्चन यहां से बना लोगे आप ये वाली बात। फिर आप लिखोगे वी नो डेट an = A + n-1 × d। इसे बॉक्स में बंद कर दोगे। इसको बॉक्स में मतलब ऊपर जो हमने चीजें यूज करी हैं उसका हमने नीचे क्या लिख दिया? फॉर्मूला लिख दिया। अब आप बोलो सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपने पहले ही लिख दिया था सर फेयरवेल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप लिखोगे, अब आप इसको A17 को डायरेक्ट लिख दोगे A + 16D = A + 9D + 7। फिर आप इसे कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कट कर दो। फिर आप इसे दल बुला लो। अरे सब सीख रहे हो मेरी बात। तो कितना हो जाएगा? 7D = 7, तो D बराबर आ जाएगा 1। इसे आप बॉक्स से बंद कर दोगे। बस इतना काम करना है। बोलो इसका मतलब अगर आपका यहां पर खुदा ना खास्ता आंसर गलत हो जाता है तो एग्जामिनर आपको इस पर नंबर दे देगा फॉर्मूले पर। सही मेरी बात। इसका मतलब हम सब सीख पा रहे हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में सबसे पहले कॉपी में नोट कर लो यार, ये वाली बात पेपर में करना है आपको। 2 नंबर के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर गिवन के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू गिवन है वो लिख देनी है, फिर फॉर्मूला यूज करके वो लिख देना है कि सर हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले को यहाँ वैल्यू पर मतलब सॉल्व कर देना है और आपको आंसर अपना कर देना है, और कुछ काम नहीं करना है आपको। बोलो सीखे मेरी बात? पक्की सीखे? तो ऐसे ही आप लोग बोलोगे सर 22, 23, 24, 25, 26 तक जो भी आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें इस क्वेश्चन की पता नहीं है कि कितने पेजों में कितने लाइनों में आएगा, तब आप 1% चांस है कि आप उसके लिए जगह ना छोड़ो। 1-2 क्वेश्चन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ये मेरी बात ठीक है। अब आप लिखोगे सर सेक्शन सी। सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में भी वही बात करनी है जो 2 नंबर वालों में करी है। क्यों? कि सेक्शन सी के क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे। तो आप सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे सर? गिवन से। गिवन लिख दोगे सर हमें ये दे दिया, गिवन 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 दे दिया। सही मेरी बात? सही है मेरी बात? गिवन दे दिया। फिर आप नीचे लिखोगे वी नो डेट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? डेटा डैश डेटा डैश। अब जब हम जानते हैं और हो सकता है क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन दे रखी हो तो हो सकता है फिर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 3 बातें याद रखें, गिवन, वी नो डेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आंसर को बॉक्स में बंद कर देंगे, आपका आंसर आ गया। बोलो सीखे ना सर? पक्की सीखे? 3 लाइनें याद हो गई, गिवन, वी नो डेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इतना आप कर दोगे, फिर से वही बात आ जाएगी सर। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? अब आप सीख गए 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सर सबसे पहले लिखेंगे गिवन, वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे? फिर वी नो डेट, हम जानते हैं। हम जानते हैं किसके बारे में सर? इस चीज के बारे में जो वैल्यू गिवन है। इसका मतलब अगर गलती से भी आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत कर रहा है तो एग्जामिनर आपको यहां नंबर दे पाए। तो वी नो डेट में हम ज्यादातर क्या लिखेंगे सर? फॉर्मूला, आइडेंटिटी। चैप्टर का नाम मत लिखाना इनमें। सही मेरी बात? मारा जाओगे लड़ाई में। अरे चैप्टर का नाम क्या लिख के आ रहे हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हमने सॉल्व कर दिया है, हमने बोर्ड को अपना उत्तर दे दिया है। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी वही होगा सर। इसका मतलब 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड तरीके से अगर देखोगे तो गिवन, वी नो डेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में खत्म क्वेश्चन यही की यही।
5 नंबर क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि सर बिल्कुल सटीक स्टेप आपने बताई है हमें, फिर आप आ जाइए क्या, केस स्टडी। सही मेरी बात, क्लियर होगी बात यहां तक। अब केस स्टडी में क्या होगा सर, केस स्टडी में आपका क्या होने वाला होगा, केस स्टडी में आप ऊपर लिखोगे सेक्शन ए हो गया एमसीक्यू गया, बी हो गया 2 नंबर का, सी हो गया 3 नंबर का, डी हो गया 5 नंबर का, सेक्शन ई, सेक्शन ई। फिर वही बात आ जाएगी आंसर, फिर उसके दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू वी नो गिवन वी नो डेट, हमें क्या पता, अकॉर्डिंग टू केस स्टडी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाओगे उसको भी। अगर किसी में 2 नंबर में 1 पॉइंट पे आंसर आ रहा है तो आप 1 पॉइंट पे आंसर नहीं लिख के आओगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई डायरेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा है, आप मतलब 2 लाइन में आंसर, मतलब 1 पॉइंट डायरेक्ट आंसर नहीं लिख के आओगे, पहले आप उसको समझाओगे कि भाई हम ये आंसर ऐसे निकाला है, तब आप उसमें लिखोगे। सही है मेरी बात, बोलो सही है मेरी बात। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिए, ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज करना, बॉल पेन अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपको समझा पाया हूँगा जो आपको प्रॉब्लम आएगी बोर्ड में। अगर आपको लगता है कि सर साइंस की बता दीजिए तो साइंस में आप कमेंट कर देना, 100% साइंस की बता देंगे सर कैसे कैसे पेपर सॉल्व करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ अलग सीखने के लिए मिला होगा। अगर वह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना सर अपने दोस्तों पर, यार इतना तो फायदा कर दो हमारा। कहता नहीं हूँ कभी भी, आपको पता है मेरी बात, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और पढ़ाई को मोड़ते रहो अपने हाथों से। मोड़ने का मतलब अपने हिसाब से चलाते रहो। आज मैथ है, कल साइंस चला ली, कल एसएसटी चला दी, तब तक आप चीज़ों को नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।